वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे कोरोना वबा की। तो मार्च का महीना शुरू होने के साथ ही एक बार फिर अनफॉर्चुनेटली कोरोना के मस्बत केसेस और जो शरह बात है उसमें कुछ तेजी देखने में आ रही है। गवर्नमेंट ने 15 मार्च से कुछ लॉकडाउन में पाबंदियों के अंदर जो नरमी का ऐलान किया था और इसको भी हुकूमत रिव्यू करने जा रही है, हमने ये भी सुना। जबकि 1 मार्च से तमाम स्कूल्स में 5 दिन की क्लासेस के मामूल पर वापस आने के बाद अब सूरत हाल क्या होती है इस पर भी देखना होगा। और सिंध हुकूमत का इख्तलाफ भी इस पे सामने पहले ही आ रहा था। सिंध हुकूमत इख्तलाफ करी थी और कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस हमने देखा कि पीएसएल मंसूख हुआ और पीसीबी में कोरोना के मस्बत केसेस रिपोर्ट हुए, दफातर बंद कर दिए गए। पंजाब के साथ साथ अजला तालीमी इदारों में गैर निसाबी सरगर्मियों पर पाबंदी लगा दी गई है। जबकि कोरोना वबा में अचानक इजाफे के बाद एनसीओसी का अहम इजलास हुआ है। इजलास में बात की जाए तो सिनेमाज हैं, शादी हॉल, जिनमें तकरीबात और रेस्टोरेंट्स को दोबारा खोलने के लिए फैसले को वापस लेने पर गौर किया जा रहा है। और इसके साथ स्कूल्स में 100% जो अटेंडेंस है उसके मुतालिक फैसले पर भी नजरसानी की गई है। हतमी इजलास अहम आज होगा। दूसरी जानिब हेल्थ प्रोफेशनल्स के हवाले से आपको बताते चले तो वैक्सीन लगाने का अमल जारी है। जबकि दूसरे मरहले में 60 सालों से ज्यादा उम्र के अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाने का सिलसिला कल यानी कि 10 मार्च से शुरू हो जाएगा। असद उम्र के मुताबिक ज्यादा उम्र के जो रजिस्टर अफराद हैं उनको वैक्सीन पहले लगाई जाएगी। और इसी तमाम सिचुएशन पे हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं। बिल्कुल, वीसी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ डॉक्टर जावेद अकरम साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सीनियर ओबियसली हेल्थ के हवाले से सीनियर आदमी हैं, उनसे जरा पूछते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल पे क्या राय रखते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपकी एक्सपर्टीज से फायदा उठाने के लिए मैं आपसे जानना चाहूंगा। एक तो इस वक्त ये जो थर्ड वेव है, क्या इस टर्म से आप एग्री करते हैं दिस इज द थर्ड वेव या सेकंड वेव की कंटिन्यूटी है और कुछ हमारी बेहतियाती की वजह से या नरमी की वजह से हम इसको फेस कर रहे हैं? नंबर 1। नंबर 2, वैक्सीन से कितना फर्क पड़ा है अब तक या पड़ सकता है आने वाले वक्त में? डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया जी। देखिए, मैं वेव्स में आई डोंट बिलीव, क्योंकि ये तो एक कांस्टेंट फिनोमिनन है। पिछले जब से वुहान से ये शुरू हुआ दिसंबर 2019 से, और ऑब्वियसली बढ़ के पूरा चाइना और पूरी दुनिया को इसने और इसकी अपग्रेड किया गया पैंडेमिक में। तो इसलिए ये तो एक कांस्टेंट फिनोमिनन है। कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है कि वहाँ ये ख़त्म हुआ और फिर वेव आई हो। डेफिनेटली कम होता है और ज़्यादा होता है, एस्केलेट और डी एस्केलेट होता है। और उसकी वजह ज़्यादातर जो मेन फैक्टर है ये डिसाइसिव, वो हमारे रवैये हैं और हमारी एहतियात है कि हम अपनी लाइफ को कितना चेंज करके रखते हैं और अपनी ख्वाहिशात की कितनी कुर्बानी देते हैं, चाहे वो सियासी नौयत की हों, सोशल नौयत की हों या मजहबी नौयत की हों। अगर हम यही अपनी ख्वाहिशों की नहीं कुर्बानी देना चाहते और जानों की कुर्बानी देना चाहते हैं, तो ये फिर हमारे रवैये में जब ये रिफ्लेक्ट होता है तो वो कई जानों को का ज़ियां कर देता है। तो इसलिए स्टेक बहुत बड़ी है। स्टेक ये है कि आपकी और मेरी और आपके सुनने और देखने वालों की जानों को खतरा हो सकता है और कोई ना कोई तो मर सकता है। और हमारे तो दीन में भी यही है कि अगर एक इंसान भी मर गया तो पूरी इंसानियत मर गई। तो एक सर वेरी वेरी हाई, और जो हमें थोड़ी सी एहतियात करनी है वो कोई इतनी बड़ी नहीं है। जाहिर है ये वक्त बुरा वक्त से पूरी दुनिया गुजर रही है। एक बहुत ही लंबी भयानक टनल है, कई माह पे मुश्तमिल है, कई सालों पे। इसमें तकरीबन 30-35 लाख लोग जान से हाथ धो बैठे हैं। और जाहिर है इसको मैं तो थर्ड वर्ल्ड वॉर पर कहता हूँ, और बिल्कुल इतनी जानों का ज़ियान तो वर्ल्ड वॉर में भी नहीं होता जितना। अच्छा डॉक्टर साहब, हम थोड़ा सा अगर बात कर ले वैक्सीन के हवाले से, और साथ साथ हुकूमत ने जो 15 मार्च से हम बात कर रहे थे कि नरमी करनी है लॉकडाउन में, और अटेंडेंस स्कूल की बात करें तो वफाक और सिंध में ऑलरेडी इस हवाले से इख्तलाफ जारी था। आपके नज़दीक ये फैसला दुरुस्त है 100% जो अटेंडेंस है बच्चों का, और इससे क्या हम थोड़ा कंट्रोल कर पाएंगे या दीगर जो नरमी हम करने जा रहे हैं लॉकडाउन में उस हवाले से भी बताइएगा। एक एजुकेशनिस्ट हूँ और एजुकेशनिस्ट होने के हवाले से मैं समझता हूँ कि एजुकेशन सबसे बड़ी प्रायोरिटी है जिसको हमें वापस एटलीस्ट इस लेवल पे लाना है कि थोड़ी बहुत एजुकेशन हमारी चलती रहे और बच्चों का कीमती वक्त ज़ाया नहीं हो। अलबत्ता मैं इस हक में नहीं हूँ कि आप बहुत बड़े इज्तिमा करें, सियासी और पॉलिटिकल और मजहबी और इस किस्म की चीज़ें करें। उसमें हमें ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। स्कूल या कॉलेजेस एक कंट्रोल्ड सिचुएशन है जहाँ पे आपके साथिया को ट्रेन किया जा सकता है, आपकी एक्सेस है। जो जितने जुलूस और हजूम और शॉपिंग मॉल्स और ये वो
वहाँ बहुत मुश्किल होता है मॉनिटर करना। सही। डेफिनेटली जो एनसीओसी ने किया वो उस वक्त किया जबकि केसेस में उन्होंने बेहतरी देखी, तब किया। और ये तो एक कांस्टेंट फिनोमिनन है कि डेली बेसिस पे हमें सिचुएशन रिव्यू करके ठीक है। एक्शन लेना पड़ता है। और अभी अगर उन्होंने मजीद रिव्यू करने को जा रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। सूरत हाल ये डिमांड करती है कि इसको एक कॉन्स्टेंटली रिव्यू किया जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, हम वैक्सीन के हवाले से थोड़ी सी बात, कल कहा जा रहा है कि कल से जो बड़ी उम्र के अफराद हैं 60+ लोगों को, उनको वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगी। और वैक्सीन के हवाले से क्योंकि हम हेल्थ प्रोफेशनल्स थोड़े रिलक्टेंट थे, अब सीनियर सिटीजन्स को कायल करना और उनको वैक्सीन लगाना कितना चैलेंजिंग होगा और ये प्रोसीजर किस तरह से होगा? देखें, मैंने जैसे अभी जिक्र आपको किया कि एक बड़ी भयानक लंबी टनल है जिसके एंड पे एक रे ऑफ होप है, एक लाइट है, और वो वैक्सीन इफेक्टिव वैक्सीनेशन प्रोग्राम के जरिए ही हो सकती है। और क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी ने और मैंने ट्रायल्स किए और अभी हम तीसरा ट्रायल कर रहे हैं इस वक्त। और देखें, असल चीज ये है कि द प्रूफ ऑफ द पुडिंग लाइज इन इट्स टेस्टिंग। तो जो भी हम बात कर रहे हैं उसका एविडेंस क्या है? हमने 18,000 लोगों को एक वैक्सीन कैंसिनो लगाई और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें 100% में प्रोटेक्ट हुए वो फ्रॉम सीवियर डिजीज, कि कोई किसी की जान नहीं गई या कोई इतना इल नहीं हुआ कि उसको आईसीयू में दाखिल करना पड़े। और तकरीबन 77% में इसको ऑल टुगेदर प्रिवेंट कर दिया। तो ये बहुत ही इनकरेजिंग रिजल्ट थे। और सबसे बढ़ के किसी भी एज के ग्रुप में 18 साल से बड़ों को लगी थी, कोई ऐसा सीरियस एडवर्स इवेंट नहीं हुआ। तो हमारी अपनी पॉपुलेशन की खुशाइन चीज ये है कि हमारी जिसामत पाकिस्तानी की है, ये बहुत अच्छी तरह वैक्सीन टॉलरेट कर रही है और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी इफेक्टिवनेस भी बहुत अच्छी है। अब ये जो बिट्स हैं या सोशल मीडिया जो है, ये तो आपका और मेरा काम है कि इसको डिस्कस करें। वीसी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज डॉक्टर जावेद अकरम, थैंक यू वेरी मच। और आपकी बहुत ही अच्छी बात यह है कि आप बड़ा ही जबरदस्त तरीके से समझाते हैं, जैसे कि आपने रे ऑफ होप की बात की, एक लंबी टनल एंड लाइट, देयर इज नो डाउट। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद